नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव ब्यूरो न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता सुरभि और अब आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें। झारखंड में जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी बीजेएम। सरयू राय ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि शेष चुनावी औपचारिकताओं पर जदयू नेतृत्व शीघ्र निर्णय लेगा। ऐसे में झारखंड में एनडीए की एकता पर लोगों की नजरें टिकी। बिहार को विशेष दर्जा की मांग को जीतन राम मांझी ने पत्थर पर सिर मारने जैसा बताया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने साफ मना कर दिया है कि हम किसी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, इसलिए पत्थर पर कोई सर फोड़ेगा तो यह उचित बात नहीं है। मांझी ने कहा कि बिहार के विकास के लिए जितनी राशि की जरूरत होगी, पीएम नरेंद्र मोदी उतना देंगे। 40 साल बाद खोला गया पुरी जगन्नाथ मंदिर का प्राचीन खजाना रत्न भंडार। मंदिर प्रबंधन समिति के प्रमुख अरविंद पाठी ने बताया कि इससे पहले रत्न भंडार 1905, 1926 और 1978 में खोला गया था और बेशकीमती चीजों की लिस्ट बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि रत्न भंडार को अंतिम बार 14 जुलाई 1985 में खोला गया था और उस समय इसकी मरम्मत करके इसे बंद कर दिया गया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ जानलेवा हमला। गोलियां कान को छूते हुए निकल गईं। पीएम मोदी ने इस हमले की निंदा की और कहा कि राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर होंगे गौरव गोगोई। केरल से सांसद के सुरेश बनाए गए मुख्य सचेतक। वहीं विरुधुनगर के सांसद मणिकम टैगोर और किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक होंगे। आरजेडी बोली विशेष राज्य का दिखावा कर रही जेडीयू। पार्टी ने कहा कि जीतन राम मांझी बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर कुछ से कुछ बोल रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। आरजेडी ने कहा कि जदयू को अब चुप्पी तोड़नी चाहिए कि आखिर उन्हीं के गठबंधन दल के नेता क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव में यूपी में हार पर बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम योगी बोले बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि अति आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ता है। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार पर आरजेडी ने कसा तंज। राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कहा कि लोकसभा चुनावों के बाद अब विधानसभा उपचुनाव के परिणाम भी भाजपा के पक्ष में नहीं है, लेकिन पीएम मोदी का दिल यह मानने को तैयार नहीं है। विशेष राज्य के मुद्दे पर जदयू को मिला लोजपा रामविलास का साथ। चिराग पासवान की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि नीति आयोग के प्रावधानों में बदलाव की है जरूरत। दरअसल नीति आयोग के प्रावधानों की वजह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने में अड़चन आ रही है। जीतन राम मांझी ने मगही भाषा को लेकर केंद्र से की बड़ी मांग। उन्होंने कहा कि मगही प्रसिद्ध भाषा है, इसलिए इसका विकास होना चाहिए। मांझी ने कहा कि मगही को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 1 अगस्त से सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की हो सकती है काउंसलिंग। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के लिए तैयार किया काउंसलिंग का शेड्यूल। पदस्थापन के साथ ही नियोजित शिक्षक पाएंगे राज्य कर्मचारी का दर्जा। बिहार में शिक्षकों का तबादला नीति तैयार। महिला और दिव्यांग शिक्षकों को मिलेगी ऐच्छिक पोस्टिंग। वहीं शिक्षक दंपति को अलग अलग जगह पोस्टेड हैं, तो वो अब एक शहर में पोस्टिंग ले सकते हैं। बिहार में अब जल्द सुलझेगा जमीन विवाद। सरकार दाखिल खारिज से जुड़ी समस्या को लेकर हुई एक्टिव। इसमें लापरवाही बरतने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। डायरिया की रोकथाम के लिए बिहार में 2 माह तक चलेगा विशेष अभियान। इस दौरान 5 साल के बच्चों को निःशुल्क ओआरएस दिया जाएगा। यह अभियान 23 जुलाई से लेकर 22 सितंबर तक चलेगा। मणिपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला। 1 जवान शहीद, 3 पुलिसकर्मी घायल। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम एक साथ ऑपरेशन में लगी हुई थी। इसी दौरान बदमाशों ने घात लगाकर हमला कर दिया। किशनगंज में हुआ भीषण सड़क हादसा। स्कॉर्पियो और डंपर में हुई भिड़ंत, 5 लोगों की हुई मौत, कई घायल। नवादा सदर अस्पताल में छापेमारी से दलालों में मचा हड़कंप। अवैध रूप से चल रहे 9 एम्बुलेंस जब्त, कई खामियां उजागर। कार्रवाई के दौरान सभी एम्बुलेंस के ड्राइवर मौके से फरार होने में सफल रहे। बेगूसराय में 4 छात्राएं बलान नदी में बहीं, एक की मौत। स्नान करने के दौरान चारों छात्राएं गहरे पानी में चली गईं। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को फिर से धो डाला। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स 2024 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता। यूरो कप फुटबॉल का फाइनल आज।
बर्लिन में स्पेन और इंग्लैंड के बीच होगा खिताबी मुकाबला। यह मैच भारतीय समय के अनुसार देर रात 12:30 बजे शुरू होगा। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव ब्यूरो न्यूज़। थैंक यू।